हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार केफाई ट्यूटोरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th का, जो कि अब बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं और 10th क्लास का जो पेपर है मैथ का वो होना है। तो उसके बेस पर हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आज कराने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आएगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एक्चुअल में अगर देखा जाए कि पॉलिनोमियल की जो पहचान है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल की पहचान मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, इसकी आइडेंटिटी जो है, इसकी पहचान क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई चीज पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को पहचानने के लिए हम देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर आ जाए या एक्स की पावर 3 आ जाए, एक्स की पावर 4 आ जाए, एक्स की पावर 5 आ जाए, डैश 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 एक्स की पावर एन, एन कुछ भी हो सकता है। तो हम इन तरीके के जो भी पावर में आता है उसको हम सब क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे जो सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 तक दिया हुआ है। हमें एक्स की पावर 5 का जो पॉलिनोमियल जो बनता है उसके बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं करना है, ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है। अब पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन होती है। तो मैं लिखता हूं पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर मैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करूं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है बेटा हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होती है, ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। अब यहाँ हमें बात करने वाली बात, अच्छा ये देखो, अब हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर मैं ये लिखूं, एक इक्वेशन ये लिख दी, सेकंड इक्वेशन में ये लिखता हूं ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये भी मेरी क्या है, ये भी मेरी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, एक्स की पावर 3 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हमें इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो हमको थोड़ा सा चकमा दे सकता है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर सकता है। वो किस तरीके से देगा, वो कोई इक्वेशन दे देगा, वो दे देगा बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस सी, वो इस तरीके से दे देगा हमें। तो हमें सबसे पहले इसको हमें सही जो इसका जो तरीका है उसको हमें लिखना पड़ेगा। सही तरीका ये होता है कि पहले हम पावर, जो ज़्यादा वाली पावर होती है, मोड पावर होती है एक्स स्क्वायर, वो लिखेंगे, फिर उससे कम वाली लिखेंगे, फिर एक्स की पावर जो एक्स है हमारा धीरे धीरे रिमूव होता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ एक्स की पावर 3 है, फिर स्क्वायर है, फिर ये भी खत्म, एक्स की पावर 1 आ गया, फिर लास्ट में जो बचता है हमारा एक्स बिल्कुल रिमूव हो जाता है। ऐसे ही अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन हमें देता है तो पहले हमें इसको सही तरीके से लिखना होगा। सही तरीका क्या है, ये पहले लिखना होगा, उसके बाद मुझे ये लिखना होगा, और उसके बाद में फाइनली ये लिखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ प्लस ही आएगा, कोई क्वेश्चन के अंदर हमें प्लस और माइनस कैसे भी वो दे सकता है। और इसके लिए जो और मैं बेसिक चीज बताऊं बहुत अच्छी तरीके से, वो बताने की कोशिश करता हूं। देखिए देखिए यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर, और ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स की जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन के अंदर जो हमें इस चैप्टर के अंदर जो हमें वर्क करना है, वर्क हमें ये करना है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और साथ ही साथ इसका हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी जो कि हमें फाइंड करनी है। सबसे पहली बात तो ये है 1 और 2, मतलब 1 2 का मतलब कोई दो वैल्यू निकलेंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें ये फाइंड करनी होगी फैक्टर मेथड से। दूसरी बात, एक्स की जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट्स। और रूट्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो हम कहेंगे एक अल्फा है और एक बीटा है, दो ही रूट्स होंगे, दो ही क्या होंगी, वैल्यू होंगी। और जो हमारे अल्फा बीटा होंगे वो इन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन वो लिखता हूँ, मतलब एक समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 3, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स की पावर 3 है, तो यहाँ 3 ही वैल्यू होंगी। कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू, 1 2 और 3।
ये वैल्यू मैं आपको फाइंड करने सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इसकी नींव क्या है इस चैप्टर की। दूसरी बात, यहाँ पावर 3 है तो 3 ही क्या होंगे, 3 इसके रूट्स होंगे। कौन कौन से रूट्स होंगे, देखिए, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक क्या होगा, गामा होगा। इस तरीके से हम रूट्स इनके निकालते हैं। अगर सपोज डेट कोई पावर 4 आ जाती है तो उसके रूट्स होंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। लेकिन क्वेश्चन हमें एग्जामिनर में जो हमारे सिलेबस में है, जो 10th क्लास के सिलेबस में है, वो x की पावर 4 तक तो इक्वेशन है, लेकिन जो हमें रूट्स पढ़ने हैं वो अल्फा, बीटा और गामा ही पढ़ने हैं। डेल्टा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ इक्वेशन है, तो उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन हम करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ देखिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। सभी बच्चे इसका जो है बाद में साथ के साथ कॉपी पेंसिल ले लें, साथ के साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक चीज बताई है, यहाँ जैसे x² है तो यहाँ 2 रूट होंगे हमारे, क्या होंगे, 2 रूट्स। कौन कौन से होंगे, अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें करना ये है कि देखिए, या तो 2 दोस्त आपस में दोस्त होंगे या 2 दोस्त आपस में दुश्मन होंगे, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। अब जैसा कि मैं करूं कि अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ये 2 दोस्त हो सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं सम, क्या कह सकते हैं, सम। इस इक्वेशन का अगर समय निकालना हो हमें रूट्स का, तो क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा सम है। और सम किस तरीके से निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। किस तरीके से निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए। ये हमारा पहला फॉर्मूला है सम का। दूसरा हमारा एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट का, इसको हम कहते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। ये होता है माइनस बी अपॉन ए। ये 2 तरीके के हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब इन फॉर्मूलों का किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन अगर हमें ये पता लग जाए कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, सॉरी कितनी है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये कहाँ से आई, अगर ये चीज का अगर हमें क्लियरिटी हो जाए और ये बात हमें समझ में आ जाए, तो मैं समझता हूँ जो क्वेश्चन हमें करने में हमें तो अगर हम भी करते हैं तो हमें लगभग आधा मिनट तो हमें लग ही जाता है। लेकिन अगर बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं तो लगभग मैं मानता हूँ को किसी किसी को 1 मिनट, किसी किसी को 1.5 मिनट भी लग जाता है। अगर हमें ये पता लग जाए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए कहाँ से आई है, कहाँ से जनरेट हुई है, तो मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन जो हमारा 1.5 या 1 मिनट का जो क्वेश्चन है, 1 या 1.5 मिनट का जो क्वेश्चन है, वो हमारा 2-4 सेकंड के अंदर हो सकता है। हमें उसका आंसर पहले से ही पता होगा, जो कि मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कहाँ से आई है। तो सभी बच्चे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कहाँ से आए हैं, कि ये जो 2 वैल्यूज हैं ये कहाँ से आई है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ के साथ कॉपी में वर्क करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं ये 2 फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है यहाँ माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मैंने लिखी है सी अपॉन ए। क्या लिखी है, सी अपॉन ए। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ से आए हैं हमारे, अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से तरीके से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम पॉलिनोमियल की इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। अगर वो कहता है कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम बराबर में इक्वल टू में 0 का यूज कर सकते हैं। अगर वो कहे, अगर वो वर्ड, देखिए ये बहुत काम की चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो पॉलिनोमियल का यूज करता है, किसका वर्ड का यूज करता है, पॉलिनोमियल का, तो हम इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो ये कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक वर्ड लगा देता है इससे पहले क्वाड्रेटिक, जो कि हमारा क्लास इसी में ही, क्लास 10th में ही चैप्टर नंबर 4 है। अगर वो कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ 0 का यूज करेंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ 0 का यूज करेंगे, इक्वल टू 0 लेंगे। अब समस्या ये है कि ये 2 फॉर्मूले हमारे पास कहाँ से आए, कैसे बने, तो मैं आसान तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, शुरू में जो वर्ड लिखा हुआ ए लिखा हुआ है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे, ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
और ये काम हमें सभी में करना है। जितने तरीके के अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो हमें बहुत आसानी से यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि ए से ए कैंसिल हो जाता है मेरा, उसके बाद मेरा बचता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए, ये तो आपस में कटेंगे नहीं, एक्स और सी अपॉन ए भी नहीं कट पाएगा, और इक्वल टू में क्या दे दिया हमें, जीरो दे दिया, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं, इक्वल टू में जीरो है। अब देखिए बहुत काम की चीज है, जो x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो है b अपॉन ए, कितना है b अपॉन ए, और देखो b अपॉन ए मुझे यहाँ दिखा दे रहा है, मैं जो आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, x का कोफिशिएंट है b अपॉन ए, तो b अपॉन ए यहाँ से बना है, यहाँ लिखा हुआ है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए यहाँ लिखा हुआ है। अब करने का तरीका कैसे है, अगर x का कोफिशिएंट b अपॉन ए या जो भी दिया हुआ है, अगर वो वैल्यू प्लस की है तो आंसर हमेशा हमारा माइनस में आएगा, ठीक। दूसरी बात ये है अल्फा इंटू बीटा, ये c अपॉन ए है, ये c अपॉन ए है, अगर ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो आंसर में हमारा प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इसी को हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये कुछ बेसिक चीज थी जो मैंने इस चैप्टर के बारे में आपको बताई है। अब मैं यहाँ इस पे 2-4 क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन हम कर पाएंगे। सब बच्चे इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन मैंने बहुत ही काम की चीज बताई है कि हम शुरू में ए से डिवाइड करते हैं तो तब हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमारा निकल आता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकलता है। अब देखिए देखिए सपोज दैट एक क्वेश्चन दे देता हूं, कहता है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ इक्वल टू में 0 दिया है तो आप ये समझ जाइए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ना कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, हमें 0 दिया हुआ है। अब हमें इसे करने का जो तरीका है, जो बोर्ड में जो हम अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आता है क्वेश्चन, अगर हमें सब्जेक्टिव टाइप आता है तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, तो वो कहता है कि इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। क्वेश्चन है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कह रहा फाइंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो चीज हमें करनी है, इसको बोलते हैं हम सम और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ये दो चीज हमें फाइंड करनी है। यहाँ से करने का तरीका क्या होता है, जो हम करेंगे, करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ये जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको जो सब्जेक्टिव पेपर आता है। सब्जेक्टिव का मतलब जहाँ हमें करना होता है सही तरीके से, जहाँ 3 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें 4 आंसर दिए होते हैं। तो करेंगे किस तरीके से, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ए की वैल्यू मेरी हो जाती है 5, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है, बी की वैल्यू हो जाती है मेरी 10, और यहाँ सी की वैल्यू हो जाती है मेरी 1। और फॉर्मूले में अभी आपको बताया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू देखिए कितनी है 10, और ए की वैल्यू कितनी है 5, और 5 2 जा 10, तो आंसर आ जाता है मेरा -2। कितना आ जाता है, -2। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू है 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमें प्रॉपर करने का तरीका है, जो अगर हमें 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5, ये हमारा करने का तरीका है। अब जो मैंने आपको मेथड सिखाया है, मैं उसी मेथड से आपको कराता हूँ कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। मैं जो वैल्यूज निकाली है, जो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला है, मैं उनको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि हम इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आसान तरीका क्या होता है कि यहाँ 5 है तो 5 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, यही था, याद करो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर शुरू में ए है तो ए से डिवाइड करेंगे, अगर शुरू में 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर कोई और नंबर है तो उसी नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और 5 2 जा 10।
अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस x का कोफिशिएंट कितना है 2 और कैसा है प्लस का, तो आंसर आएगा माइनस का। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये हो गया हमारा, मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये देखना है कि x का कोफिशिएंट प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का। ये होता है c अपॉन ए। देखिए ये है 1/5, ये अगर प्लस का है तो आंसर भी हमारा प्लस का ही आएगा। तो ये दो मतलब क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। ये एक छोटा सा लेक्चर बनाया था, मतलब ये हमने पहले पढ़ा दिया है, इसका हम आज मतलब रिवीजन करा रहे हैं। और इस साल हम जो है पूरी 10th क्लास का जो भी सिलेबस है उसका हम एक रिवीजन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल हम इसको मतलब जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। ठीक है, और आगे की जो लेक्चर है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।